रूपा जी आपसे है, फिर मैं कंप्यूटर विभाग की तरफ आऊँगा कि जिस तरीके से मुकेश्वरानंद जी गए, वो कोई भी संगम स्नान वो नहीं है जो कुंभ स्नान के दौरान होता है, जिसमें एक प्रक्रिया होती है, एक परंपरा उसकी है। ये मौनी अमावस्या है, इसमें संत समाज भी नहाता है और आमजन भी नहाते हैं। जिस तरीके से पालकी पर सवार होकर के 200 लोगों की जमात के साथ स्नान करने के लिए जा रहे थे, प्रशासन ये कह रहा है कि वहाँ स्थिति बिगड़ जाती, भगदड़ हो सकती थी, लोगों की जान पर बन सकती थी। हमने व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको रोका, उन्होंने उसको अपने साथ जोड़ लिया कि मेरा अपमान हो गया और रोकना हमारा काम था। पहली बात मैं सुन लीजिएगा। दूसरी बात उनकी है कि यह जो पूरा पछड़ा हुआ हंगामा हुआ वो सुनियोजित तरीके से है, क्योंकि जितने भी संत गए वो चुपचाप गए, उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद वो आराम से निकल गए, कहीं कोई हो हल्ला हंगामा नहीं हुआ। यह जानबूझ करके उन्होंने पंगा मोला और उनको पता था कि अगर मैं नियम तोड़ता हूँ और वहाँ की व्यवस्था को तोड़ता हूँ तभी जाकर के प्रशासन रोकेगा और तभी जाकर के बवाल खड़ा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर यशवंत जी अगर ऐसी बात कह रहे हैं, ये जो कहानी बनाई गई है बेहद शर्मनाक है। किन के बारे में कह रहे हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए किसी को भी। जो भी प्रश्न जो उठा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, राजनीति से इतने दबाव में इतने इंस्पायर हो गए हैं हमारे संत महात्मा कि वो अपने विषय से भटक गए हैं। परंतु मैं यहाँ फिर आपकी बात का भी समर्थन करती हूँ। मैं निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगी। मेरा शुरू से पक्ष रखना है कि मैं अपने सनातन के लिए, मैं किसी पर्सनल किसी के लिए नहीं यहाँ बैठी हूँ। ये जो सनातन का नुकसान हो रहा है, मैं अपने स्वामी जी को भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए थी, क्रोध की थोड़ा सा उनको कंट्रोल में रखना चाहिए था, संयमित रहना चाहिए था। परंतु प्रशासन को जो इतने दिन हो गए, क्या प्रशासन आके माफी नहीं मांग सकता है जो काम हुआ है? क्या आप मानते हैं किसी ब्राह्मण की शिखा उसे घसीट कर मारना क्या ठीक बात है? मैं कह रही सारी बात छोड़ दीजिए, कौन क्या है क्यों कौन नहीं है, सारी बात छोड़ दीजिए, परंतु क्या ये जो हुआ वो गलत नहीं था? आते कंप्यूटर